राजा, एक और स्टॉक को देख लेते हैं, लेमन ट्री। और लेमन ट्री में जो कम रूम रेंट वाले होटल्स हैं उनको फायदा मिलेगा जीएसटी का। और लेमन ट्री तब से ही एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, अगर एक हफ्ते में देखें तो दिस स्टॉक इज अप 4%, आज में भी करीबन 2.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। लेमन ट्री को चार्ट्स पे आप कैसे देखते हैं? राइट। अगर आप जो लास्ट 3 से 6 महीने आप गौर करेंगे तो काफ़ी अच्छे होटल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। ये हो गया, शैले होटल हो गया, EIH हो गया। तो ये सारे होटल्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटैलिटी एज अ सेक्टर जो एक एज अ सेक्टर नहीं था पहले। राइट। जैसे इंश्योरेंस एक सेक्टर क्रिएट हुआ, सो ये जो सेक्टर्स जो बन रहे हैं अभी फिलहाल, दे आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ अटेंशन। और लेमन ट्री का जो मूव है ओवर द लास्ट फ्यू डेज, वो क्लियरली एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस था अराउंड द लेवल ऑफ अराउंड 160 का। तो वो क्रॉस करने पे यहाँ पर अच्छी रणनीति देखने मिल रही है हमें, और मुझे लग रहा है कि ये रणनीति और चलेगी। और 6 महीने का इसका टारगेट आ रहा है अराउंड 225। तो मुझे लग रहा है कि ये जो जीएसटी की जो सहूलियत है और जिस प्रकार का मूव हम देख रहे हैं फ्रॉम दी ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट, तो मुझे लग रहा है कि अगर और बुलिशनेस आएगी मार्केट में, सो ऐसे स्टॉक्स और अच्छे चलने लगेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी टेलविंड बैठ चुका है इन दिस रेंजिंग सिनेरियो। सो दोज आर द सेक्टर्स दैट विल मूव इवन फास्टर व्हेन वी सी अ मूवमेंट इन द इंडेक्स। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरली इट इज लुकिंग गुड, एंड मुझे लग रहा है कि ये बाय करना चाहिए इवन ऑन डिप्स। आज सोलार एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियों में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। विक्रम सोलार रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इसमें काफी अच्छा मोमेंटम जो है बना हुआ है। आज करीबन 10% ऊपर है ये स्टॉक। एक्मे सोलर, इसमें भी करीबन 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर पूरे महीने में देखें तो 12 से 13% का इजाफा इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा था। ये पॉकेट आपको कैसा लगता है, क्रांति? जी, हम लोग सोलार स्टॉक्स को देखें तो वी आर नॉट गेटिंग वो स्टीप वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिल रहा है। बट लेकिन हम लोग प्राइस मोमेंटम देखें तो अच्छा है। ट्रेडिंग के लिए, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए अच्छा लग रहा है। बट लेकिन एक सीरियस इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट बाइंग नहीं मिल रहा है ये सारा स्टॉक में। वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिल रहा है जी। मीडियम टू शॉर्ट टर्म में जैसा जब तक ये मोमेंटम चल रहा है, एक ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए यूज कर सकता है। बट लेकिन मेरे को काफी डिस्कम्फर्ट लग रहा है वैल्यूएशन का हिसाब से। हम्म। आज एक्मे सोलर में भी काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है, और विक्रम सोलार तो ऊपर है ही। दो स्टॉक्स की बात करते हैं, एक जेपी पावर राजा, और दूसरा अडानी पावर। अडानी पावर में 5% का इजाफा है, और जेपी पावर भी 5% के अपर सर्किट पे है। इसमें खबर ये है कि जेपी एसोसिएट्स जो है वो वेदांता की जोली में आ चुका है। एनसीएलटी में जो है वेदांता ने बिड अडानी से जीत ली है फॉर जेपी एसोसिएट्स, और उसका रेजोल्यूशन में उन्होंने उसका इम्पैक्ट जो है वो हमको आज जेपी पावर के स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। क्या करना है दोनों ही स्टॉक्स में, अडानी पावर एंड जेपी पावर? राइट। सो अगर हम देखेंगे तो बोथ आर इंटरकनेक्टेड, एंड ये जो जेपी पावर का जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। एंड जो सेक्टर है, राइट, पावर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड सेक्टर। और जिस प्रकार का जो मूवमेंट चल रहा है, बीट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल स्पेस एंड बीट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी स्पेस, सो यहाँ पर जो दो सेक्टर्स काफ़ी अभी डिमांड में है। One is, of course, when you talk about power, solar भी आता है, but then when you talk about power, also you have to focus on the from the technology side। काफ़ी सारा एडवांसमेंट है एआई की वजह से। सेमीकंडक्टर की जो सेक्टर है, पावर की जो सेक्टर है, इसमें अभी काफ़ी हमें मूवमेंट देखने मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये एक कंटिन्यूस फ्लो रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड जो डेवलप हो रहे हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव चल रहा है। और अभी आप देखेंगे तो पावर का जो पेनिट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ हमारे जो डे टू डे रूटीन, सो आई फील दैट दिस स्टॉक इज सेट फॉर मोर अपसाइड हियर। और अभी जो रिसेंट करेक्शन जो आया है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू एंटर। तो जहां पर भी आपको एंट्री मिले इसमें लेना चाहिए। इसकी जो पॉजिटिव न्यूज फ्लो है वो कंसिडर करते हुए आई थिंक दैट द स्टॉक हैज गॉट पोटेंशियल टू मूव हायर। तो आप देख सकते हैं कि हाउ टारगेट ऑफ 30 हाउ मच हाउ मच पॉसिबल। हाई? 30? ओके। 30 is possible within the next 6 months। एक और ऑटो स्टॉक को देखिएगा यहाँ पे, राजा, अशोक लेलैंड 137 रुपीज 55 पैसा पे कामकाज कर रहा है। 5% का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है। इट इज ऑल्सो ए मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द जीएसटी रैशनलाइजेशन।
अशोक लेलैंड इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? अशोक लेलैंड जो है, यस, बेनिफिशियरी ऑफ द जीएसटी एंड आल्सो गेटिंग बेनिफिटेड बाय द स्टडी पार्टिसिपेशन एट एवरी डिप। तो यहाँ पर जब भी डिप आया है, यहाँ पर उसे सपोर्ट मिला है फ्रॉम द बाइंग ग्रुप। और ये जो डिप लेवल पर जो बाइंग हुआ है वो काफी स्ट्रांग हुआ है। और इससे एक बात क्लियर है कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ, जो कंटिन्यूस डिप बाइंग पे एट अराउंड द 130 लेवल्स, हैव प्रूव्ड वेरी इफेक्टिव फॉर अशोक लेलैंड। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं टारगेट टुवर्ड्स 150 विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स इज वेरी मच पॉसिबल। क्रांति सर, न्यू एज कंपनीज के बारे में आपका क्या नजरिया बन रहा है? वैल्यूएशन कंफर्ट आपको कितना मिल रहा है? आप चाहे स्विगी की बात करें, इटर्नल की बात करें, नायका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, क्या पसंद आता है आपको? इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन जी, कन्वेंशनल वैल्यूएशन का हिसाब से हम लोग वैल्यू करना बोले तो ये कंपनीज को वैल्यूएशन कंफर्ट जरूर नहीं मिलता है। बट लेकिन एक चीज है, दिस बिजनेसेस एज न्यू एज बिजनेस मॉडल्स है और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल्स है, काफी अपसाइड आने वाला दिनों में आने वाला है। बट लेकिन एक चीज है, लास्ट 1.5 year में दीज कंपनीज आर लर्निंग इन ए वेरी हार्ड वे हाउ टू मेक प्रॉफिट, हाउ टू ब्रिंग द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग द की रेवेन्यू पैरामीटर्स। वो फोकस कंपनीज में आ चुका है, इसलिए हम लोग ये कंपनीज में सस्टेनेबिलिटी अभी देख रहे हैं। सो अगर इन्वेस्टर्स के लिए इधर से भी 10-15% रिटर्न्स कंपाउंडेड एनुअलाइज बेसिस में आना बोले तो जरूर ये स्टॉकों को डिप्स में एक स्टैगर्ड मैनर में ऐड कर सकते हैं। लेकिन गीतू जी, एक चीज ध्यान पे रखना है, ये स्टॉक्स हाई रिस्क एपेटाइट, ज्यादा रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स को सूट नहीं होता है। जो लो रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक्स अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। बट लेकिन सस्टेनेबिलिटी दिख रहा है, बट लेकिन स्टिल रेवेन्यू में काफी इंप्रूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। बट वो रेवेन्यू का इंप्रूवमेंट प्रॉफिट्स में ट्रांसलेट करना नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा सर, अभी मॉस्चिप स्टॉक को देखिएगा। यस सर, प्लीज। अभी जोमेटो का वैल्यूएशन हम लोग देखे तो मार्केट कैप क्रॉस डीमार्ट का वैल्यूएशन। सो ऐसे चीजों हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो वो मार्केट का मूड भी हम लोग देख सकते हैं न्यू एज बिजनेस मॉडल्स के बारे में। हाँ जी, मार्केट मूड तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। पिछले 1 महीने में जो चला है वो न्यू एज कंपनीज ही है, चाहे पेटीएम हो, चाहे आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए, इटर्नल, स्विगी, मोबीक्विक, आई मीन सभी स्टॉक्स में काफी अच्छा एक रुझान जो है देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक जो है जहां मोमेंटम बना हुआ है वो है मॉस्चिप। मॉस्चिप में अगर देखें तो पिछले 1 महीने में 60% द स्टॉक इज अप। सेमीकंडक्टर की न्यूज को लेके, सरकार के फोकस को देखते हुए इसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक जहां एक अच्छा मोमेंटम है वो है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों ही स्टॉक्स पे राजा आपका क्या व्यू है इस समय? अगर आप मॉस्चिप देखेंगे, उसने उसकी लिस्टिंग हाई क्रॉस कर दी है एंड विच इज़ अ वेरी गुड साइन, विच आई वुड से। एंड कंपेयर टू एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं तो प्रेफर करूंगा कि मॉस्चिप पे आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जो लिस्टिंग हाई क्रॉस करता है उसमें एक नया रुझान आ जाता है, राइट। जैसे Hyundai ने उसकी जो लिस्टिंग हाई क्रॉस करने के बाद इट हैज सीन अ वेरी स्ट्रांग अप मूव। उसी प्रकार मुझे लग रहा है कि बिटवीन एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉस्चिप, मॉस्चिप वुड बी अ प्रेफर्ड बेट। यस, ये बात तो है कि उस स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव देखा है। तो अगर आप पुल बैक पर भी देख सकते हैं, क्लोजर टुवर्ड्स द रीजन ऑफ अराउंड 215 लेवल्स, आप उसे बाय कर सकते हैं। या अगर आपको, आपके पास कैपिटल की शॉर्टेज है, तो डिप्स टुवर्ड्स 215 टू 225 वुड बी अ गुड डिप टू बाय इनटू। या आप करंट लेवल्स पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं विद दैट एज अ डिप बाय अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही। और निफ्टी जो है इस समय 24,823 के आसपास का स्तर यहाँ देखने को मिल रहा है, और बैंक निफ्टी में भी 145 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। एक ही, आई थिंक बैंक्स आर बीइंग इग्नोर्ड राइट नाउ, क्रांति सर। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जहां एक काफी अच्छा मोमेंटम था, फिजल आउट हुआ, लेकिन जीएसटी का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो बैंकिंग स्पेस को ही होगा। कंजम्पशन बढ़ेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा? सो इट्स ऑल बैंक्स। सो बैंकिंग स्पेस में इस समय बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को लेते हैं, एनबीएफसी भी साथ में जोड़ देते हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ पे नजरें रखनी चाहिए? कौन से स्टॉक्स है जिसमें आपका इंटरेस्ट है इस समय? गीतू जी, एक चीज हम लोग ध्यान पे देखना है, अगस्त मंथ में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दे सोल्ड इट फॉर ए ट्यून ऑफ 45,000 crores। अगर करेक्ट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द की फोकस सेक्टर है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है।
और हम्म, काफी फेवरेट सेक्टर फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आल्सो, जो फ्रैंचाइजी मॉडल है, एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स आर परस्यूड एज द एपी सेंटर ऑफ द ग्रोथ. सो अभी हम लोग ग्रोथ देख चुका, ग्रोथ है, प्रोस्पेक्ट्स इंडिया के बारे में अच्छा है, जीडीपी नंबर्स पे अच्छा है. बट लेकिन एक चीज, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कंटिन्यूस सेलर्स हो गए, तो सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में जो भी आप मिड कैप और लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है. अगर निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जरूर ये कंसोलिडेशन फेज के लिए यूज कर सकता है एक स्टैगर्ड मैनर में, जैसा एचडीएफसी बैंक है, अट्रैक्टिव लग रहा है पोस्ट बोनस इश्यू, फर्स्ट बोनस इश्यू दिया है, फिर भी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है. जैसा आईसीआईसीआई बैंक, अगर हम लोग देखें तो वैल्यूएशंस भी काफी अच्छा लग रहा है, सो लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकता है. पीएसयू बैंक में हम लोग देखें तो एक रैली हम लोग देख चुका है लास्ट 1 ईयर में, बट उसके बाद एकदम एक कंसोलिडेशन फेज देख रहे हैं, जो कैनरा बैंक है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसा बैंकों में. सो अगर निवेशक को लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली ये डिप्स में एक कंसोलिडेशन फेज में लॉन्ग टर्म के लिए जरूर वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकता है गीतू जी. जब तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का वापस आना शुरुआत हो गया, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वो की बेनिफिशियरी है प्राइस रैली में. बिल्कुल, एफआईएस का वापसी बहुत ज़रूरी है और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की वेटेज जो है बेंचमार्क्स में बहुत ज़्यादा है. राजा सर, क्या खरीद रहे हैं आप? आपके रडार पे कौन से शेयर हैं? मैं देख रहा हूँ कि ये जो आपने जो छेड़ी थी जो सेक्टर की बात, उसमें इंडियन होटल्स एक स्टॉक है जो काफ़ी हफ्तों से एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है, और मैं मानकर चल रहा हूँ कि एक ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने का कंसोलिडेशन है. तो ये स्टॉक मेरे रेडार में है और मुझे लग रहा है कि अब अवसर आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने का. और ये जो अभी ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 months it will also be a very important season for the travel as well. और इंडियन होटल्स इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड स्टॉक, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार का कंसोलिडेशन है उससे एक मूवमेंट मुझे होता हुआ नजर आ रहा है. और दूसरा, जैसे आप लोग ने कहा कि हाई रिस्क है, बट यहाँ पर अभी भी एक मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, और वो है नायका. और नायका में मुझे लग रहा है कि एट द करंट लेवल्स, यस, आप बाय कर सकते हैं. रिस्क जरूर है, बट उसको उसमें जो डिप आएगा क्लोजर टू द रीजन ऑफ अराउंड 235 to 237, वो भी एक अच्छा खासा डिप बन रहा है फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी. तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफी अच्छा चलेगा फॉर द एंटायर ईयर. सो एवरी डिप इन नायका शुड बी बॉट इनटू, बिकॉज आई फील दैट दिस स्टॉक इज रियली पॉइज्ड फॉर मोर अपवर्ड बाउंस. दोनों ही स्टॉक्स जो आपने भी बात की है राजा, दोनों ही स्टॉक्स इंट्राडे हाई पे कामकाज कर रहे हैं. नायका भी इंट्राडे हाई पे है, 247.60 का यहाँ पर स्तर देखने को मिल रहा है. और जो आपने पहले स्टॉक सुझाया वहाँ पे भी एक इंट्राडे हाई इस समय देखने को मिल रहा है. क्रांति सर, आपके रडार पे कौन से शेयर है, द स्टॉक्स दैट यू लाइक द मोस्ट? इट इज बाय एंड लार्ज स्टॉक स्पेसिफिक गीतू जी, आजकल ये फेज में. और एक पावर स्टॉक्स लुक्स अट्रैक्टिव टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड अगेन, जैसा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, जैसा एनएसडीएल जैसा स्टॉक्स एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, और काफी आने वाला दिनों में ये हाइट एंड एक्टिविटी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में रहने वाला है. सो ये स्टॉक्स को भी इन्वेस्टर वॉच लिस्ट पे रख सकता है. जैसा डिफेंस का थीम है, वैल्यूएशंस थोड़ा सा स्ट्रेचड दिखता है, बट लेकिन अभी जो करेक्शन हम लोग देख चुका है, जैसा कोचिन शिपयार्ड, माजगांव डॉकयार्ड, ऐसे स्टॉक्स को, अगर बीडीएल ऐसे स्टॉक्स पे कुछ इधर कुछ डिप आए तो इन्वेस्टर्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ऐड कर सकता है. क्रांति सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. राजा सर, आपका भी धन्यवाद बहुत जी. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. यू थैंक गाइस यू. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू. सेम टू यू. मार्केट, थैंक यू. मार्केट जो है वही खड़ा है, 81 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज करते हुए, और बैंक निफ्टी में 125 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है. तो उठापटक बिल्कुल जारी है. स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो है वो बाजार में देखने को मिल रहे हैं. ऑटो मेटल शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी है. चुनिंदा रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. मॉस्चेप और बहुत सारी
ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी उनमें अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। पावर स्पेस में अदानी पावर, जयप्रकाश पावर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। विक्रम सोलार और एक्मे सोलार दोनों ही स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम में कामकाज कर रहे हैं। और मेटल स्पेस में देखें तो JSW स्टील, JSPL, नैल्को, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये सभी स्टॉक्स जो है अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। तो ब्रॉडली मार्केट्स एक दायरे में है। दायरा टूटेगा ऊपर की तरफ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 25,000 का आंकड़ा निफ्टी में देखेंगे, लेकिन अगर दायरा नहीं टूटा तो थोड़ी और कंसोलिडेशन जो है और पेशेंस जो है आप सबको रखनी होगी। तो प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं।